हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाइस डिपार्टमेंट में। आज हम 31 दिसंबर की करंट अफेयर्स करने वाले हैं, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 का खिताब किसने जीत लिया है? हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ प्रो कबड्डी लीग सीजन 11? पटना पायरेट्स, पुनेरी पल्टन, हरियाणा स्टीलर्स या नन ऑफ दीज? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा स्टीलर्स। तो हरियाणा स्टीलर्स ने अब की बार 11वां सीजन प्रो कबड्डी का जीत लिया है। किसको हराकर जीता है? तो पटना पायरेट्स को हराकर जीता है। इससे पहले की अगर हम सीजन की बात करें तो उसको किसने जीता था? तो उसको जीता था पुनेरी पल्टन ने। किसको हराया था? हरियाणा स्टीलर्स को हराया था। प्रो कबड्डी का सीजन 10 पुनेरी पल्टन ने जीता था और हरियाणा स्टीलर्स को हराया था। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 की बात करें तो ये इंग्लैंड में हो रहा है, मतलब होगा अगले साल होगा। वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 ये कहाँ पर होगा? बिहार में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु वॉन द वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप? हाल ही में हुई महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? दिव्या देशमुख, कुनेरू हम्पी, वंतिका अग्रवाल या आर वैशाली? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुनेरू हम्पी। तो कुनेरू हम्पी ने महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीत लिया है। अब बात शतरंज की हुई तो शतरंज से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन थे हमारे? तो विश्वनाथन आनंद थे। इनको लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है, इस बुक का नाम क्या है? माइंड मास्टर। 1991-92 में इन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था और ये जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे। अब बात करें फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर की, तो ये कौन बनी थी? तो ये एस विजय लक्ष्मी बनी थी। और सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो डी गुकेश बने थे। वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में पहली बार चेस अकादमी कहाँ खुली? तो ये भुवनेश्वर में खुली। 45th चेस ओलंपियाड 2024 ये कहाँ हुआ था? तो ये हंगरी बुडापेस्ट में हुआ था। मेल कौन बना, मतलब मेल विनर कौन रहा इसमें? तो इंडिया रहे। और रनर अप कौन रहा? स्लोवानिया रहा। फीमेल विनर में इंडिया विनर रहा और रनर अप कौन रहा? अजरबैजान रहा। 46th फिडे चैंपियनशिप ओलंपियाड जो हुआ था वो होगा कहाँ पर होगा? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा। फिडे 100 अवार्ड्स सेरेमनी में बेस्ट मेल प्लेयर किसको मिला है? तो ये मैग्नस कार्लसन को मिला है जो कि नॉर्वे की हैं। बेस्ट फीमेल किसको मिला है? जुदित पोलगार को मिला है जो कि हंगरी की हैं। शतरंज खेल में 2800 एलो रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अर्जुन एरिगेसी बने हैं। अब बात कर लेते हैं जो चेस की सबसे बड़ी संस्था है पूरे विश्व में, वो कौन सी है? फिडे है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1924 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका? तो लुजेंट स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है? अराकाडी वॉल्कोविच हैं। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? विश्वनाथन आनंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो गुजरात ने लॉन्च किया है स्वर प्लेटफॉर्म जो कि भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करेगा। इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल हैज लॉन्च द स्वर प्लेटफॉर्म। तो किसने लॉन्च किया? भूपेंद्र पटेल ने लॉन्च किया। भूपेंद्र पटेल कौन है? तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं। दिस प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च्ड ऑन December 25, यानी कि 25 दिसंबर को लॉन्च हुआ था ऑन द ओकेजन ऑफ गुड गवर्नेंस डे। दिस प्लेटफॉर्म विल हेल्प इन रिमूविंग लैंग्वेज बैरियर्स। तो ये हमने देख ही लिया। इट यूजेज इंडिजिनियस AI सिस्टम एंड भाषिनी। तो इसके अंदर क्या यूज़ किया जाएगा? एक AI सिस्टम यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम यूज़ किया जाएगा और भाषिनी जो ऐप है उसको यूज़ किया जाएगा। इट हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विद द राइट टू CMO टू द CM ऑफिस वेबसाइट। तो इसको एकत्रित किसके साथ किया गया है? इसको इंटीग्रेट किया गया है। इसको इंटीग्रेट किसके साथ किया गया है? राइट टू CMO के साथ में इंटीग्रेट किया गया है। नाउ सिटीजन्स विल नॉट हैव टू टाइप देयर मैसेज। अब जो नागरिक हैं उनको अपना मैसेज लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। अब वो बोलकर भी लिख सकते हैं, यानी कि वो बोलेंगे और ये लिखता जाएगा, टाइप करता जाएगा। दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विल हेल्प द स्टेट गवर्नमेंट टू इम्प्रूव रिड्रेसल एंड फीडबैक मैकेनिज्म। इससे क्या होगा? जो समस्या निवारण का जो एक तरीके से मैकेनिज्म है वो सही होगा गवर्नमेंट का। अब बात गुजरात की हुई तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। कैपिटल क्या है? सबको पता है, गांधीनगर है। CM कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। राजकीय पक्षी कौन है? ग्रेटर फ्लेमिंगो। पशु एशियाई शेर, वृक्ष बरगद, पुष्प गेंदा। नृत्य कौन से फेमस है? यहाँ की गरबा और डांडिया फेमस है। नेशनल पार्क कौन कौन से मिल जाते हैं हमें यहाँ पर? वंसदा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क और मरीन टाइगर रिजर्व। डैम की बात करें तो डैम कौन सा है यहाँ पर? तो सरदार सरोवर डैम है नर्मदा नदी के ऊपर। उकाई बांध देखने को मिलता है हमें ताप्ती नदी पर। कड़ाना बांध हमें माहिर नदी पर देखने को मिल जाता है। और दांतीवाड़ा बनास नदी पर है। और देख लेते हैं, भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुजरात में किया गया। देश का पहला इलेक्ट्रिसिटी
कौन सा बना है? तो ये पहला शहर बना है देश का पहला इलेक्ट्रिक सिटी कौन सा बना है? तो केवड़िया बना है। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। 8वां धम्म सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ? तो अहमदाबाद में हुआ। चीफ गेस्ट कौन रहे? तो जगदीप धनखड़ रहे। नीति आयोग की तर्ज पर एक थिंक टैंक बनाने की घोषणा की गई है। इसका नाम क्या रखा गया है? ग्रिड रखा गया है। ग्रिड की फुल फॉर्म क्या है? गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। भारतीय कंपनी कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड और अमेरिकी कंपनी माइक्रॉन गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर प्लांट खोलेंगी। तो गुजरात के साणंद में भारत की कंपनी कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड और अमेरिका कंपनी माइक्रॉन ये एक साणंद में एक सेमीकंडक्टर प्लांट खोल रही हैं। श्रमिक विशेषरा योजना कहाँ चल रही है? तो ये गुजरात में चल रही है। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा है? तो पलिताना है जो गुजरात में है। पीएम मोदी ने कहाँ जल संचय जन भागीदारी योजना या अभियान कह सकते हैं शुरू किया है? तो ये सूरत में शुरू किया है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सूरत को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार दिया है। पीएम मोदी ने भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू की? तो गुजरात के भुज रेलवे स्टेशन से शुरू की। इसका नाम भी बदल दिया है। क्या कर दिया गया है? नमो भारत रैपिड रेल। प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेस ने गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। यहाँ C-295 परिवहन विमान बनेंगे स्पेन के लिए। यहाँ पर रण उत्सव भी होता है। तो कच्छ ऑफ रण है यहाँ पे, तो यहाँ पर रण उत्सव भी होता है। ये आपको याद रखना है गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में एमुलेट डिस्प्ले टेक्निक के लिए अनुसंधान केंद्र किसने शुरू किया है? हु हैज़ स्टार्टेड रिसर्च सेंटर फॉर एमुलेट डिस्प्ले टेक्नोलॉजी? IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT मुंबई, IIT मद्रास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, IIT मद्रास। यानी कि IIT मद्रास ने एक एमुलेट डिस्प्ले तकनीक के लिए अनुसंधान केंद्र खोला है। एमुलेट होता क्या है? तो एमुलेट एक तरीके से ये डायोड होता है। तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। तो एमुलेट की फुल फॉर्म क्या है? एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। और जान लेते हैं IIT मद्रास ने 410 मीटर लंबा हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक पूरा किया उसका। भारत के बाहर पहला IIT किसने खोला? तो IIT मद्रास ने खोला, तंजानिया में खोला। और इसकी जो पहली डायरेक्टर बनी थी तो प्रीति अगलायम बनी थी। किस IIT ने अबू धाबी में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किया? तो IIT दिल्ली ने किया। IIT जम्मू ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया इसने। IIT खड़गपुर ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। IIT इंदौर ने आर्मी के जवानों के लिए ई-शूज़ बनाए। IIT मद्रास ने NIRF रैंकिंग 2024 में ओवरऑल कैटेगरी में टॉप किया था। भारत इजराइल ने राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी कहाँ स्थापित की? तो मद्रास में स्थापित की। देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में बना इंदौर की सहायता से, यानी कि IIT इंदौर की सहायता से। एयर क्वालिटी ऑफ मॉनिटरिंग के लिए आत्मान यानी कि ATMAN नाम से एक एक्सीलेंस सेंटर किसने शुरू किया? तो IIT कानपुर ने शुरू किया। सड़क सुरक्षा पर भारत स्थिति रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा चालू की गई? तो ये IIT दिल्ली के द्वारा चालू किया गया। सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर वाला सबसे ज़्यादा राज्य कौन, मतलब सबसे ज़्यादा मृत्यु दर किसमें है? तो तमिलनाडु में है। DRDO ने हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद विकसित करने के लिए IIT दिल्ली के साथ समझौता किया था। तो अभेद की फुल फॉर्म क्या है? अभेद की फुल फॉर्म होती है एडवांस्ड बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट। एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट, ये अभेद की फुल फॉर्म है। IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ खोलने की घोषणा की है? तो दुबई में खोलने की घोषणा की है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को MCC की ऑनरेरी लाइफ मेंबरशिप दी गई है? विराट कोहली, MS धोनी, गौतम गंभीर, सचिन तेंदुलकर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी, सचिन तेंदुलकर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा और जान लेते हैं। MCC मेलबर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष हैं फ्रेंड ओल्डफील्ड, जिन्होंने अभी सचिन तेंदुलकर को खेल में उनके योगदान के लिए MCC की सदस्यता से सम्मानित किया है। MCC उन क्रिकेटरों को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान करती है जिन्होंने क्रिकेट में उत्कृष्ट योगदान दिया है। MCC ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक स्पोर्ट्स क्लब है। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1838 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और वियतनाम के तटरक्षक कर्मियों ने संयुक्त समुद्री अभ्यास सहयोग होपटेक का आयोजन किया। कहाँ किया है ये आपसे पूछा गया। न्यू दिल्ली, जयपुर, कोच्चि, पटना।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोची इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सहयोग होप टैग कहाँ पर किया गया है? तो ये कोची में किया गया है। ये किस किस देश का है? भारत और वियतनाम का है। अब कुछ इंपोर्टेंट हम अभ्यास देख लेते हैं जो न्यूज़ में रहे हैं। मैत्री अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। हुआ कहाँ पर? थाईलैंड में हुआ है। उदार शक्ति की बात करें तो भारत और मलेशिया के बीच में होता है। हुआ कहाँ पर? मलेशिया में हुआ है। मित्र शक्ति की बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। हुआ कहाँ पर है? श्रीलंका में। पर्वत प्रहार अभ्यास ये भारतीय सेना का अभ्यास है। हुआ कहाँ पर? लद्दाख में हुआ है। खान क्वेस्ट 2024 बहुपक्षीय अभ्यास है भारत का, भारत ने इसमें भाग लिया है और मंगोलिया में ये हुआ है। वरुण अभ्यास ये भारत और फ्रांस के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, भूमध्य सागर में हुई है। युद्ध अभ्यास ये भारत और यूएसए के बीच में होता है, राजस्थान में हुआ है। तो ये युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और कहाँ गए? भारत और यूएसए के बीच में होता है। हुआ कहाँ पर? राजस्थान में हुआ है। अल नजा अभ्यास ये आर्मी का अभ्यास है। ये हुआ कहाँ पर है? तो ओमान में हुआ है। ओमान में हुआ। होता किस किस के बीच में? भारत और ओमान के बीच में होता है। ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज ये एयर की एक्सरसाइज है, यानी कि एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। भारत और ओमान के बीच में हुई है। हुई कहाँ पर है? ओमान में हुई है। नसीम अल बहार ये भी भारत और ओमान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। हुई कहाँ पर है? गोवा में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 150 गंतव्यों को जोड़ने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या देवी अहिल्या बाई होलकर एयरपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, IGIA यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब बात एयरपोर्ट्स की हुई है तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल अवार्ड ये किस एयरपोर्ट को गया है? तो तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को गया है जो कि केरला में है। विच इज़ द फर्स्ट एयरलाइन ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? तो संघ एयरलाइंस बनी है। इंडियाज फर्स्ट सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर वॉज अनवेल्ड एट विच एयरपोर्ट? तो तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसका अनावरण किया गया है। इंडोर एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने वाली जो टेक्नोलॉजी है इसको कहाँ पर एक तरीके से इनॉग्रेट किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में किया गया है। द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन लॉन्च्ड जो हमारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय है इसने उड़ान यात्री कैफ़े लॉन्च किया है किस एयरपोर्ट पर? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किया है। ये कहाँ पर है? कोलकाता में है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड चीप फूड एंड बेवरेजेस टू एयर पैसेंजर्स, जो हवाई यात्री हैं उनको सस्ते दामों में खाना और पेय पदार्थ प्रोवाइड कराना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य 100% नल के पानी के कनेक्शन के साथ भारत का 5वां हर घर जल राज्य बन गया है? विच स्टेट हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट हर घर जल स्टेट विद 100% टैप वाटर कनेक्शन? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या पंजाब? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। तो पंजाब बन गया है। और सबसे पहले पहले राज्य की बात करें तो पहला राज्य कौन सा बना था? तो गोवा बना था पहला राज्य। पहला हर घर जल राज्य कौन सा बना था? गोवा बना था। 5वां कौन सा बना है? पंजाब बना है। दिसंबर 2024 में पंजाब ग्रामीण घरों में 100% पाइप जलापूर्ति हासिल करने वाला 5वां राज्य बन गया है। यह काम सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना हर घर जल के तहत किया गया है। परियोजना के माध्यम से पंजाब के 23 जिलों में और 13,000 से अधिक गांव में पाइपलाइन के माध्यम से जल की आपूर्ति की गई है। हर घर जल योजना केंद्र सरकार की एक पहल है। उद्देश्य क्या है? पानी की पाइपलाइन के माध्यम से हर घर में नल से जल आपूर्ति करना। शुरू कब हुई थी? तो ये 2019 में शुरू हुई थी। नोडल मंत्रालय यानी कि मेन मंत्रालय कौन है? तो जल शक्ति मंत्रालय है जो इसके पीछे कार्य करता है। टारगेट क्या है? 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप से पानी उपलब्ध कराना। जल जीवन मिशन कब चालू हुआ था? 2019 में चालू हुआ था। उद्देश्य इसका हमें पता ही चल गया क्या है? 2024 तक हर घर जल कनेक्शन पहुंचाना। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा बना था? गोवा बना था, मैंने आपको बताया था। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना था? तो MP का बुरहानपुर बना था। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना था? तो ये दादर एवं नागर हवेली बना था और दमन दीव। हवा से जल वाष्प को पीने योग्य पानी बदलने वाली मशीन का नाम क्या था? तो मेघदूत था। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना? तो अंडमान निकोबार बना। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 जल सम्मेलन का आयोजन किया कहाँ पर? तो न्यूयॉर्क में किया था। पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो केरल था। जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा? केरल। जल दोस्त एयरबोट किसने चालू की? तो बेंगलुरु ने चालू की। जल दूत एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया।
अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम का विकास किसने किया? तो आईआईसी बेंगलुरु ने किया। जल महोत्सव 2023 का हुआ था, तो ये मध्य प्रदेश का खंडवा जिले में हुआ था। वर्ल्ड वाटर फोरम 2024 का 10वां एडिशन कहाँ पर हुआ? तो बाली इंडोनेशिया में हुआ था। अगर बात करें 11 वाला कहाँ होगा? तो सऊदी अरब में होगा। पीएम मोदी ने कहाँ जल संचय जन भागीदारी अभियान शुरू किया? तो गुजरात में सूरत के अंदर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार किन शहरों को एशिया और यूरोप से जोड़ने के लिए अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना शुरू करेगी? द इंडियन गवर्नमेंट विल लॉन्च एन अंडर सी केबल नेटवर्क प्रोजेक्ट टू कनेक्ट विद सिटीज विद एशिया एंड यूरोप। ऑप्शन है चेन्नई मुंबई, सूरत कोलकाता, बेंगलुरु कन्याकुमारी, पणजी कोच्चि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई और मुंबई। तो चेन्नई और मुंबई को जोड़ा जाएगा यूरोप के साथ में। इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत सरकार 2 नए केबल नेटवर्क शुरू करेगी जो एशिया और यूरोप को भारत से जोड़ेंगे। एक है इंडिया एशिया एक्सप्रेस और दूसरा है इंडिया यूरोप एक्सप्रेस। इंडिया एशिया एक्सप्रेस चेन्नई को एशिया में सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया से जोड़ेगा। जो इंडिया एशिया एक्सप्रेस है ये चेन्नई को एशिया में सिंगापुर और थाईलैंड और मलेशिया से जोड़ेगा, जबकि इंडिया यूरोप एक्सप्रेस जो केबल नेटवर्क है वो भारत के मुंबई को यूरोप में फ्रांस, ग्रीस और सऊदी अरब और मिस्र वगैरह से जोड़ेगा। तो यह समुद्र तल पर बिछाई गई उच्च क्षमता वाली ऑप्टिकल फाइबर केबल होगी जो कि समुद्र के अंदर बिछाई जाएगी। इन ऑप्टिकल फाइबर केबल में डिजिटल जानकारी भेजने के लिए प्रकाश तरंगों का उपयोग किया जाएगा, यानी कि इसके अंतर्गत क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का सहायता ली जाएगी। उद्देश्य क्या है? बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी स्थापित करना। रिलायंस जियो का स्वामित्व इस पर रहेगा। लगभग 15,000 किलोमीटर की लंबाई में ये बिछाया जाएगा। तो इसी के साथ हमारा करंट अफेयर का सेशन खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।